मेडिसिन ले रहा हूं। और हम 2 दिन से देखा ना कितना गर्मी पड़ा, स्किन जल जा रहा है, इतना तेज धूप है। अचानक से ऐसा हो जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। जून जुलाई, ओके। सो पढ़े ठीक से हम लोग, समझ में आया सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओगे। 4 इज वेरी वेरी इजी, 6 इज द सम। पहले 4 बनाओगे, 4 तुरंत बन जाएगा। 6 में थोड़ा मेहनत है, 4 लेकिन बनाने के पहले हम लोग बात करेंगे। हाँ, पढ़ लिए ना सर? एकदम ही तो छोटा सा समय। जेवी कब बनाया गया उन्होंने बताया है क्या? लेकिन जब भी बनाया गया इन दोनों ने मिलके ही बनाया उसको। और आज कितने साल गुजर गए उन्होंने नहीं बताया है, बट देखने से लग रहा है कि कई साल गुजर गए हैं। कोई डेट वेट नहीं बताया, लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से तो 5 लाख की कैपिटल से जेवी बना था। सबको ध्यान दो, पहले बात करना पड़ता है, छोटा सा खाली बातचीत करना है। 5 लाख के कैपिटल से जेवी बना था और ए और बी दोनों ने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया था या लिया था, शेयर बोल दो। तो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और 5 लाख का 2.5 लाख कैपिटल, आधा आधा। तो उस वक्त कोई गुडविल, और शुरू में जब आप कंपनी खुद ही बना रहे हो अपने हाथों से, तो कहां से गुडविल आएगा? गुडविल तो आप कहीं से अगर कुछ परचेज करोगे स्टेक, तब ना महंगा या सस्ता दे करके कुछ खरीदोगे बेचोगे, तब ना गुडविल सीआर आएगा। तो इन्होंने बनाया ही था जेवी खुद अपने हाथों से, इसलिए फर्स्ट डेट में कोई गुडविल वगैरह आपको नहीं दिखाई दे रहा है। साफ लिखा है फॉर्म्ड ए जेवी। तो जब खुद फॉर्म करते हो ना जेवी, तो गुडविल नील होता है, क्योंकि जितना कैपिटल इशू होता है हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो गुडविल नेचुरली बिकम्स 0। और उस वक्त उनके पास कोई पीएल में बैलेंस भी नहीं रहता है, पहले दिन की कम नहीं होती है। तो सी लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड बाई ए एंड बी ऑन द फर्स्ट डेट। देयर आफ्टर देखो कई सालों में उसने 12 लाख रुपए की प्रॉफिट कमाई है। अगर प्री पोस्ट के लिहाज से देखें तो ये 12 लाख रुपया पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। उसमें मेरा 50% है, मैं ए हूं, और बी का 50%। एकदम बच्चा जैसा सम बनाया गया है, एकदम बच्चा जैसा। और आधा हम ले लेंगे, अपने रिजर्व सरप्लस में जोड़ लेंगे, आधा बी अपने रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ लेगा, आधा असेट लाइबिलिटी हम अपने असेट लाइबिलिटी में जोड़ लेंगे, हम ए लिमिटेड हैं, और आधा असेट लाइबिलिटी बी अपने असेट लाइबिलिटी में ऐड कर लेगा। इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा गुडविल निकालने में, और गुडविल तो 0 है।
नहीं समझे? प्रोपोर्शनेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दोनों कंपनी के लिए सेम है, 2.5 लाख रुपया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा नहीं। देखो मांगा क्या है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। उनको बोलना चाहिए प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी using proportionate consolidation method by consolidating the balance sheet of C। इन्होंने बहुत ही घटिया टाइप से इस बार का बुक में AS27 का सम्स का ड्राफ्टिंग किया है। मैं अभी देख रहा था, वेरी वेरी बैड ड्राफ्टिंग। ऊपर के तो क्वेश्चन पढ़ते हुए गुस्सा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, जब पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो जेसीओ जेसीए वाला बैडली ड्राफ्टेड क्वेश्चंस। मैं उसको सुधार के, चिंता मत करना, अपने लायक बना दूंगा। जैसे यहां पे वर्डिंग तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि ए और बी का तो बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा ना यूजिंग पीसी मेथड, बट ठीक है, फील वैसा ही है। तो पहला एक वर्किंग बनाओ, गुडविल कंप्यूटेशन। और ये भी बताना कि 5 लाख ही क्यों लिया। 5 लाख तो कैपिटल था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहां है? एक बार पहले लिख लो फिर बोलना, लिख लो इसको पूरे को। बोलो, इन्वेस्टमेंट ये भी 2.5 लाख में खरीदा, सबका गुडविल नील नील। ये बताओ, 2 ही बंदे थे, आधा आधा जेवी बनाए, जितना पैसा लगाए वही तो कैपिटल बना। तो जब इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शनेट इक्विटी सेम रहेगा, गुडविल कहां से आएगा? तुम जब खुद अपने हाथ से कंपनी बनाते हो तो किसी को गुडविल का पेमेंट कैसे करोगे? खुद ही तो कंपनी बना रहे हो। किसी ने कंपनी बनाई थी, तुमने खरीदा अगर स्टेक, तो गुडविल का स्टोरी बनता है। ओके, हाँ आता है ना। तुम लोगों का बनाया हुआ जेवी है, या तुम लोगों ने कंपनी बनाई, बाद में मैं इसमें 50% स्टेक खरीदा, तुम लोग के साथ जेवी एग्रीमेंट साइन कर लिया। हाँ, अभी आएंगे ना अगला सम में, बढ़िया वाला सम तो 6 नंबर है ना। वेट कर अभी मत देख, अभी इसको बनाते ना यार। बोला तो इजी सम बना के तो देख, दिक्कत क्या है? यू फील गुड ना। अच्छा, सारा प्रॉफिट पोस्ट है। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें होता नहीं है, ये गुडविल हो गया। अब खाली क्या नाम, जेवी का टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, JV's total profit is equal to 12 लाख। ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और कोई भी प्री एक्विजिशन नहीं है, हो ही नहीं सकता, हम लोग बनाए हैं, कहां से आएगा? तो इसका 50% बिलोंग्स टू ए का अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? ए का
18 लाख, ये 6 लाख उसमें जाके ऐड हो जाएगा। हम उसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, छोटा सा भी देख लेना। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ए बी 2 कॉलम करके बनाएंगे। ओन और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जेवी, हाँ वही सी जेवी, तो वो बस ऐड करके टोटल करके बैलेंस शीट फॉर्मेट बन गया। एओपी बना नहीं रहे, सब कुछ पोस्ट ही पोस्ट है। गुडविल नील नील आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता नहीं है, और कंसोल रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोगों ने बना लिया, अभी बना रहे हैं। फिर बैलेंस शीट खाली पीसी करना होगा, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, तो वो कर लेंगे। नीचे लिखो इसको थोड़ा अच्छा से लिखना, बैलेंस इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ वेंचरर्स, बैलेंस इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ वेंचरर्स। बताना उनका अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना कितना था, 18 लाख, 16 लाख। जेवी से कितना मिला, ए लिमिटेड का रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हुआ, बी का। अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी ना हम लोग डबल कॉलम में बना ले रहे हैं, नहीं तो ए का अलग बी का अलग 2 बार बनाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। कॉलम में बना ले रहे हैं, और इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं कर पाएंगे, एक ही कॉलम में मैनेज करेंगे। ठीक है, वो कैसे होता है एक दिन आपको सिखाए थे, अभी फिर सिखा देंगे। एकदम रेडी। नोट्स भी कॉलम में बना लेना, ए का नोट्स, बी का नोट्स। ए का शेयर कैपिटल बताओ, अपना खाली, बी का अपना खाली। रिजर्व्स एंड सरप्लस का फिगर यहां पे है, देखो, ए का 24 लाख, बी का 22 लाख। इसका टोटल मत करो, इसको छोड़ दो। अगर टोटल करोगे तो फिर वो बाद में टोटल करने में प्रॉब्लम होएगा, तो छोड़ दो, बस ये टोटल ही है। नंबर 2, नॉन करेंट लायबिलिटी है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इतना जोर गर्मी पड़ा है ना कि हम सोचे थे कि प्लांट्स अभी 2 महीना और चलेगा, फरवरी है,
मार्च तक चलेगा, लेकिन ये तो देखने से लग रहा है कि सारे ठंडा के प्लांट जो हैं वो फरवरी एंड तक ही मर जाएंगे। इस तरह का गर्मी अचानक जो 2 दिन से पड़ा, कल ही, हाँ आज ही फील होने लग गया कि बाहर में जल रहे हैं ये लोग। पत्ता वत्ता एकदम सरेंडर कर देता है। इतना दुख हो रहा है। बोले अभी तो सारा खिलना चालू हुआ था ये लोग। बोली नहीं, मेरा वाला उसके साथ ऐड करके, पक्का मैं मान लू तुम्हारी बात, बिना देखे टैली हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं नहीं देख रहा हूं किसका किसके साथ कितना ऐड किया। ए का अपना 3 लाख था, सी का 2 लाख था, उसमें से 1 लाख लेकर के 3 लाख के साथ ऐड करके 4 लाख बनाया। थैंक यू, गुड बॉय। तुमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन सीखा। तुम पिछले जब 1.5 घंटा क्लास में ले रहा था तो जागे हुए थे। इधर बोलो। करंट लायबिलिटी का नाम करंट लायबिलिटी दिया है कि ट्रेड पेएबल दिया है? बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। $40,25,000। सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, हम खुश हैं। बोलो। पूरा 36 लाख। टू करेंट असेट्स, गुडविल नहीं है। हाँ, नोट्स में समझ में तो आ गया होगा क्या लिखना है। मेरा और उसका खाली फिगर लिखना है बस। 2,25,000, 1,50,000। टैली तो हुआ होगा, लेकिन टैली करते हुए शर्म आई होगी। ये क्या सम है सर, ये क्या चिंदीगिरी किए हैं सर, सच बताइए आप। ये ऐसा कोई सम बनता है सर? तुम्हारी इंस्टीट्यूट का समय मेरा नहीं है सर, वो भी तो आप ही का होता है सर। घटिया सम आ गया तो बोल दिया आपका नहीं है। लेकिन देखो, उनकी नजर में जेवी एक तो डिफरेंट टाइप का चैप्टर है, बोल करके इस इजी टाइप का एक सम उन्होंने दिया। नहीं समझे? उसमें कोई भी प्री नहीं, कोई भी गुडविल नहीं, सब कुछ पोस्ट, इजी इजी है ना। हम भी एक तो इजी सा सम बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बस मेरा प्रॉब्लम क्या है, हमने आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया है। नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं, हाँ ट्रायल बैलेंस दिया ना। हाँ, हमने आपको 4 ट्रायल बैलेंस दिए, 4। पेरेंट का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, जेवी का। सामने देख बेटा, बाद में पढ़ना, पहले देख ले। हमने आपको 4 ट्रायल बैलेंस दिए हैं।
हमने डेट ऑफ एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट का फिगर दे दिया है, उस दिन का रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दे दिया है, तो प्री एक्विजिशन इक्विटी कैलकुलेटर पे आ जाएगा, एओपी बनाना नहीं पड़ेगा और वहां से पोस्ट भी पता चल जाएगा आराम से। प्री देख लोगे तो फट से पोस्ट पता चल जाएगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, कोई सिंगल एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो एओपी भी बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा गुडविल से स्टार्ट करो। नहीं समझे? प्रोपोर्शनेट इक्विटी वहीं से फिंगर से निकल जाएगी आपकी, आपका वो स्मार्टनेस है, मैं जानता हूं। उसके बाद सीधा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लो एक कंपनी का। एसोसिएट में माइनॉरिटी होता नहीं है, जेवी में होता नहीं है, सब्सिडरी में होता है, माइनॉरिटी निकाल लो। कंसोलिडेटेड पी&एल बना लो, क्योंकि सब्सिडरी की भी प्रॉफिट घुसेगी, जेवी का भी प्रॉफिट घुसेगा, एसोसिएट का भी प्रॉफिट घुसेगा, और पूरा ना कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट ही बना लेना, जिसमें सब्सिडरी को पूरा घुसा लेना, एसोसिएट खाली प्रॉफिट का शेयर घुसा लेना, और जेवी का प्रोपोर्शनेट कर लेना। मांगा भी होगा, देखो क्या मांगा है, देखो ड्राफ्ट पढ़ो बेटा, ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माने पीएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, और सारा वर्किंग भी बनाना है। तो सर आप इजी बोल रहे हैं, एकदम इजी है, एकदम हैव फेथ ऑन मी एंड यू योरसेल्फ, इजी है। ठीक है, आप एक काम करो, रेडी, वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आप वर्किंग का नाम दो कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। तीन कॉलम में बनाओ, बी की गुडविल, सी की गुडविल, डी की गुडविल। एक गुडविल आउटर कॉलम में नहीं जाएगी, बस तुम बोलो मत, तुम जानते हो, एक गुडविल आउटर कॉलम में नहीं जाएगी, बाकी दोनों आउटर कॉलम में जाएगी। तो तीन कॉलम में बना लो कि तीन बार बनाओगे? पक्का ना? तो सब्सिडरी का नाम बताओ। अच्छा, तुम लोग परसेंटेज चेक नहीं किए क्या अभी तक? और परसेंटेज लिखा हुआ नहीं क्या? ओके, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। सुनो, गुडविल लिख रहे हो ना? ठीक है, लिख दो BCD, पहले परसेंटेज चेक कर लो, उसके बाद गुडविल निकाल लेंगे। बी में कैपिटल 1 लाख है, हमने 80,000 शेयर खरीदा है, तो 80% होल्डिंग है हमारी। सी में 1 लाख कैपिटल है, हमने 30,000 शेयर खरीदा है, हमारा स्टेक है 30%। डी में एक तो टाइपो एरर है, टाइपो, हाँ वहां 50,000 शेयर होगा, वहां नीचे लिखा है 50% ठीक से, लेकिन कैपिटल का अमाउंट ठीक से लिखा नहीं है, मतलब डी के सामने 50,000 शेयर कर दो ना लास्ट, समझे? जहां 5,000 लिखा है ना, उसको 50 मैं दिखाऊं कि समझ गए आप? और ऑब्वियस है वो एकदम। हाँ, कोई आपसे जेवी एग्रीमेंट साइन ही नहीं करेगा। 50%, तो ये हमारा जेवी है, ये हमारा एसोसिएट है, और ये हमारी सब्सिडियरी है। तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं, बोलो इन्वेस्टमेंट, तीनों का अलग अलग। नहीं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नंबर नहीं बोलना है, मेरी बैलेंस शीट से बोलना है। इसको 2 लाख में हमने खरीदा, इसको भी 2 लाख में खरीदा, इसको 1 लाख में खरीदा। अच्छा, प्रोपोर्शनेट इक्विटी धीरे धीरे एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए मुझे,
एक साल पहले वाला, तीन बार लिखूंगा मैं, समथिंग इंटू 80%, समथिंग इंटू 30%, समथिंग इंटू 50%, और कैपिटल और पुराना रिजर्व एंड सरप्लस मिला के मैंने 1/4/2001 को सब में इन्वेस्टमेंट मारा है। उस दिन का रिजर्व सरप्लस ऊपर के ट्रायल में दिया 6 से दिया, एकदम अच्छे से दिया है। P&L अकाउंट बैलेंस एज ऑन 1/4/2001 एकदम अच्छे से दिया है। पता नहीं तुमको दिखा है कि नहीं, मुझे तो प्यार से दिखा एकदम। तो पहले सब्सिडरी से चुन ले, सब्सिडरी है 1 लाख की कैपिटल, 60,000 का रिजर्व। नहीं समझे, सीधा लिख दे यहां 1,60,000 बस। एसोसिएट को देख ले, 1 लाख और 4 लाख यानी कि 5 लाख। जेवी को देख ले, 1,60,000। पहले ये बता कि सब ठीक लग रहा है कि नहीं। ये यूजुअल है कि नहीं, ऐसा ही करते थे कि नहीं आप लोग। और 1/4/01 को होल्डिंग बने ना सब जगह पे, तो उसी दिन का प्रोपोर्शनेट इक्विटी निकलता है तो तीनों मेथड एक जैसा ही ना। किसी में गुडविल बाहर चला जाता है, किसी में अंदर रह जाता है, कहानी तो सेम ही है। बोलो पहला वाला, गुड बॉय। गुड। आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया इनर कॉलम, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालूंगा ना अभी मैं एसोसिएट के लिए। बाकी केसेस में तो कंसोलिडेशन होगा, लाइन बाय लाइन एडिशन होगा, पर एसोसिएट में तो कैरिंग अमाउंट निकलेगा। तो हम अभी क्या करना चाहते हैं कि एसोसिएट का करेंट ईयर का प्रॉफिट पहले निकाल के उसका अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। हेलो, और उसका कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का वर्किंग कर लेते हैं। सब्सिडरी को और जेवी को तो लाइन बाय लाइन ऐड करना पड़ेगा ना, एसोसिएट को तो नहीं कर सकते लाइन बाय लाइन ऐड, उसका तो खाली अपना हिस्सा का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में ऐड कराना है। तो वो वाला काम हम कर लेते हैं अलग से। तो मेरा दूसरा वर्किंग नोट का नाम है करेंट ईयर, हाँ वो वही निकाल रहा हूं, करेंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, क्योंकि वो निकाल के दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 2 फिगर दिया, सेल्स और सीओजीएस। तो घबराना नहीं है, वो दोनों से ही प्रॉफिट करेंट ईयर का आ जाएगा एसोसिएट का। सुंदर समय, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ब्यूटीफुल समय, अच्छा से बनाए हम। बोलो कितने का सेल है एसोसिएट का? गुड बॉय। माइनस, वेरी नाइस, ये 3 लाख हो गया। ये उसने मेरा होल्डिंग करने के बाद ही कमाया है। ये 0102 का प्रॉफिट है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस देखो 0102 का ही दिया हुआ है। तो ये तो खुद ही तो पीएल आप निकाल रहे हो भाई, सेल माइनस एक्सपेंस। ओके, इसमें से अपना स्टेक है 30%, यानी हमको 90,000 रुपया मिलेगा। अब आप लिखो यहीं पे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 31,302। समझना क्यों मैंने ये लिखा, एकदम सेम फॉर्मेट जो मैं लिखता हूं नॉर्मली। परचेज प्राइस 1401, शेयर ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है। ये याद करो, आप लोगों ने कई बार बनाया पिछला 2 दिन में।
बोलो बेटा, परचेज प्राइस 1401, 3 लाख का 30%। ये वाला जब इन्वेस्टमेंट आप कंसोल बैलेंस शीट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोल के जब दिखाओगे ना, तो वहीं पे गुडविल ब्रैकेट में दिखा देंगे ये वाला 50,000। अरे बिल्कुल किए हो भाई, अभी तो 2 दिन में करके गए हो, जेवी ना नया सीखे हो। एसोसिएट वाला ये काम तो किया हुआ है तुम्हारा, 3रा बार होगा, ये 3rd प्रैक्टिस है, सो फील गुड है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये जो 90,000 का प्रॉफिट है ना मुन्ना, ये 90,000 का प्रॉफिट है लो, ये वाला, ये जब हम कंसोल पीएल बनाएंगे ना तो इनकम साइड में लिख देंगे। अभी तो कंसोल पीएल बना रहे हैं ना अपने हाथ से, तो इनकम साइड में लिख देंगे। वर्किंग नोट लिखो, 3rd वर्किंग नोट। हाँ, उसके बाद बनाएंगे। एकदम आराम आराम से बात कर करके पूरा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसका किसका सेल लेना है, कितना कितना लेना है, सोच सोच के आराम आराम से लेना। हाँ बोलो, अपना पूरा लेना है। गुड बॉय। मैं बताऊं अमाउंट, 15 लाख लिख लिया मैंने, ऐसे लिख दिया 15 लाख प्लस बी का भी पूरा लेना है, मैं बताऊं 4 लाख। सी का नहीं, सी का नहीं लेना है। सी का जो फाइनल प्रॉफिट 90,000 है ना, बस खाली वो जोड़ लेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर चुके हैं, ये देखो इन्वेस्टमेंट में जोड़ चुके हैं, अब खाली पीएल में घुसाना है। अभी हम घुसा देंगे अलग से। सेल वेल सी का कंसोलिडेट नहीं होता। बोलो कहां लिखे थे, नो लाइन बाय लाइन एडिशन। पलटो मत, याद होगा तो। एसोसिएट में लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होता। जेवी का कितना लिखेंगे, आधा, आधा कर दिए। गुड बॉय। फॉर्मेट तो कुछ बना नहीं पाओगे क्योंकि कुछ तो दिया नहीं है, तो यही लाइन लिख देते हैं और क्या करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतना ही फॉर्मेट सही। बोलते जाओ, अपना पूरा कितना 12 प्लस सब्सिडरी का पूरा 3 लाख, देवी का लेंगे 1.5 लाख। हड़बड़ाना मत। समझो ये क्या हुआ। ये वाला निकाल सको तो निकाल के दिखाओ, तो आपको अच्छा बच्चा मानेंगे। पहले देख लो हमने क्या लिखा है। बहुत सुंदर, स्मार्ट, स्लो सा समय। समझे कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, पहले हमको बताओ। ये मेरा, हाँ ये मेरा सब्सिडरी का और एसोसिएट का नहीं और जेवी का, सब कुछ लेकर लाके बना दिए, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ गई। एसोसिएट का प्रॉफिट भी जोड़ लिए,
सबका प्रॉफिट आ गया। बस एक ही दुख है, सब्सिडरी का पूरा मेरे अंदर घुस गया, सब्सिडरी का पूरा मेरे अंदर घुस गया है। और ये है देख सब्सिडरी के फिगर्स, यही है ना। तो इस 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हमने घुसा लिया है, जबकि हमारा तो 80% स्टेक है, तो उतना हम उसको दे देते हैं। अच्छा नहीं लगा? तीनों एक साथ करते हुए देखे कैसे परसेंटेज ऐड किए, मेरा पूरा ऐड किए। अच्छा, जेवी में से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्यों नहीं देना पड़ा? जेवी में से क्योंकि जेवी में हम लोग अपना ही आधा आधा ऐड किए ना, और इसमें से क्यों देना पड़ा? कि हम लोग पूरा पूरा प्रॉफिट घुसा लिए उसका, तो फिर माइनॉरिटी को तो देना पड़ेगा ना। आप समझे या नहीं समझे? और जूम क्लास के सारे बच्चे लिख के बताओ, आप लोग समझे या नहीं समझे? यस नो हम देखना चाहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर, अब क्या करना है? अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक छोटा सा वर्किंग बनाना है सब्सिडरी के लिए खाली। कितना इंटू 20%? आप देख के बोलना, हाँ, आराम से, हाँ। और शेयर ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आपने अभी अभी 20,000 निकाला है। कैपिटल और प्री प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो पीछे में, माने क्वेश्चन पेपर में नहीं, तेरा वर्किंग नोट में बनाया हुआ। जब तुम गुडविल निकाले थे ना, तो जिसका 80% किए थे ना, उसी का 20% करना है, 1,60,000। और वहां से देख के भी ला सकते हो, 1 लाख का कैपिटल तो 60,000 का पुराना प्रॉफिट था। अच्छा, वही कर रहे थे क्या? बट यहां से भी कर सकते हो ना डायरेक्टली। देख यहां से हम तो ऐसे सिखाए ना, 1,60 का 80 हमारा, तो 1,60 का 20 उसका। हड़बड़ी हो गया कि ठीक है? ठीक है ना? अब बहुत मजा आएगा जब आप बैलेंस शीट कंसोलिडेट करोगे तो। अच्छा सर, होल्डिंग कंपनी का पुराना कोई प्रॉफिट है कमाया हुआ? पेरेंट का, बॉस का, 1/4/2001 के पहले का? हाँ, वही तो पहले का हुआ है। कुछ कमाया हुआ उसका? 2 लाख है पेरेंट का, है ना? तो वो 5/20 के साथ ऐड हो जाएगा, बिकॉज मेरा प्रॉफिट तो है ना पुराना। और इस साल हम लोग 5,20,000 कमाए, सब मिला के। हम, मेरा बच्चा, मेरा जेवी, मेरा चेला, हम भी कमाया कुछ। मेरा जेवी भी मेरे लिए कमाया, मेरा एसोसिएट भी कमाया मेरे लिए 90,000, कम नहीं कमाया। मेरा जेवी भी कमाया कुछ मेरे लिए। सब मिला के हम लोग पूरा घर में 5/20 लेके आए। और क्योंकि मेरा बच्चा, जेवी और चेला सब इसी साल बना है, तो हम उनका खाली इसी साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे। पर मेरा तो पुराना प्रॉफिट 2 लाख भी मेरे बैलेंस शीट में जाएगा ना। देखना कितना सुंदर स्मूथ बैलेंस शीट बनेगा।
पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस ओनली। शेयर कैपिटल होल्डिंग का लेंगे, ए का लेंगे, बोलो कितना लेंगे? मैं बोलूंगा, मेरा सवाल सुन के जवाब देना। रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरा पुराना 2 लाख का है, मेरा पुराना, ए का हम होल्डिंग है। एसोसिएट जेवी सब इसी साल बनाए हैं, उनका इस साल का प्रॉफिट कंसोलिडेट किया हुआ मेरे प्रॉफिट के साथ निकाला हुआ है 5-20, सब फाइनल फिगर है 5,20,000। मेरे 2 लाख में 5-20 ऐड करके बता दो। और ये समझे या नहीं समझे ये भी बता दो। और ये सम जब टैली होगा ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट सम, छोटा सा स्मूथ सा टैली होगा, फील गुड। नहीं टैली होता है हम लोग मिस्टेक ढूंढेंगे। बोलो बेटा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटी तो होगा नहीं, छोटा सा सम है। हाँ उन्होंने तो सन्ड्री लाइबिलिटी लिखा हुआ है, हम करेंट लाइबिलिटी मान ले रहे हैं उसको। अपना पूरा याद रखिएगा धीरे धीरे करके, अपना पूरा 7 लाख, सब्सिडरी का पूरा 40 लाख। चला अपना 7 लाख, बोली इतनी बड़ी सब्सिडरी खरीद लिए, बोली इतनी बड़ी सब्सिडरी खरीद लिए क्या? 7 लाख अपना, सब्सिडरी का पूरा 40,000, एसोसिएट का कुछ मत लेना, जेवी का आधा 20,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वैसे ही फंडा लगा, बोल मेरा पूरा सन्ड्री एसेट को पीपी मान लो, वहां ब्रैकेट में लिख लो, क्वेश्चन पेपर में लिख लो ना पीपी, और सन्ड्री लाइबिलिटी क्वेश्चन पेपर में लिख लो करेंट लाइबिलिटी, ताकि बच्चे झूठ मूठ का झमेला ना करें घटिया बात में। इतना अच्छा सम बना रहे हैं, इसको घटिया चीज कर करके विसिएट या गंदगी मत करो। बोलो मेरा अपना, वेरी गुड, सब्सिडरी का पूरा, जेवी का आधा। अच्छा देख रहे हो, ऐसा गंदा गंदा फिगर सब में ऐड कर रहे हो, फिर भी आपका बैलेंस शीट टैली होएगा नहीं, तो इसका मतलब आप कंट्रोल में हैं सिचुएशन का। और एस वालों ने एस बहुत अच्छे से बनाया है कि भाई ऐसा किसी का कुछ ले रहे हैं, किसी का छोड़ दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, फिर भी बैलेंस शीट टैली हो रहा है। That means the study of the accounting standards are or is pretty good ना? बोलो हाँ, गुडविल 1 का इनर कॉलम में आएगा, 2 का आउटर कॉलम में। 92,000 गुड, 72 सब्सिडरी वाला और 20 जेवी वाला। अब मैं बी में लिख रहा हूं नॉन करेंट। अच्छा बच्चों आप लोग पहले समझो ना, 72 और 20 आप लोग समझे कि नहीं? और अपने लोग एकदम सॉलिड कंट्रोल में है ना? गुड गुड गुड। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इसका तो वर्किंग बनाया हुआ मेरा, सब एसोसिएट वाला इन्वेस्टमेंट खाली लिख देना है। बोल हाँ लिख रहा हूं,
ये आ गया गुडविल 50,000। ये जो हम लोग अभी यहां इनर कॉलम में लिख रहे हैं ना, ये रियल में यहां लिखना नहीं पड़ता। जो 6 नंबर का नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाओगे ना, वहां लिखना पड़ता है। तो सर हमने आपको बोला था कि हम एक क्वेश्चन ऐसा जरूर बनवाएंगे जिसमें सब्सिडरी का कंसोलिडेशन देखो, एसोसिएट का देखो, जेवी का देखो, और अच्छे से डिफरेंस भी फील कर पाओगे। ऐसा सम बनाने से आपको ऑनेस्टी के साथ ये पता चलता हो कि ऐसे ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट होगा, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके। कॉन्फिडेंट है आप लोग जो किया गया उसके साथ सम बना करके? डिड यू एंजॉयड? खाली यस और नो। ये अच्छा सम था। जूम क्लास वाले सारे बच्चे लोग वहीं पे खाली हाथ उठाएंगे, यस नो नहीं। आपको अच्छा लगा ये सम बना करके? खाली उसी में यस और नो, बस उतना सा। 5 जन का हाथ उठा है। बाकी लोग अपना हाथ नीचे नहीं करेंगे। हम एक साथ देखेंगे सबका हाथ ऊंचा है या नहीं अभी तक। देवांजन, रेखा, माधव, अमन, अंकुर, अरित्रा और वंदना सिंह। आकाश यादव को कल जवाब मिलेगा। करारा वो लिखा है सर हाथ में दर्द है। अरे वो हाथ उठा रहा है वहां पे, जैसा डुनला वो हाथ उठा रहा है ना वहां पे, उसको दर्द हो रहा है वहां पे, वो उठा रहा है हाथ सच्ची में। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। वो तो यहीं आता है लाइव क्लास में, बदला तो लेंगे हम। करारा जवाब मिलेगा। चलिए हो गया। अच्छा, मेरी तरफ से कंसोलिडेशन का जो एस्पेक्ट है वो क्लोज होता है। तो सर अब पढ़ाना क्या बचा? जेसीओ, जेसीए और उनका इंटरेस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट जो बात है वो सब। ओके, अभी पढ़ाएं कि आज का क्लास खत्म कर दें? कराते आधा तो कराते, एक तो कराते देखते हैं। लिखो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। बिल्कुल नया पैरा बनेगा, 4 नंबर। रेडी? लिखो कॉपी में ए नंबर।
when the venturers combine, राखी मंडल अपना हाथ नीचे कर लो बेटा, सच में दर्द हो जाएगा। अंशु साव तुम भी नीचे कर ले अपना हाथ, नहीं तो तू अगला दिन आएगा तोड़ देंगे हम हाथ। क्या लिखा? When the venturers combine their operations resources, कॉमा कॉमा करके, resources and expertise and in order to manufacture and sell a product, comma, the operation is called बोलो क्या? jointly controlled operation. The operation is called jointly controlled operation. एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया टेक्सटाइल वाला, आपकी हावड़ा में फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल वाला काम आप करो, खरीदो, बनाओ, सब करके मेरे को भेज दो। ब्रांडिंग, अपस्केल करना, एम्ब्रॉयडरी, डिजाइनिंग, उसका काम मैं कर लूंगा। नहीं समझे? फिर कैसे बड़े लोगों को इसके अंदर लाना है, वो काम मेरा है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वो मैं कर दूंगा। जो भी सेल आएगा, खाली सेल अपन आधा आधा कर लेंगे। हाँ, स्टॉक बचेगा तो वो भी आधा आधा कर लेंगे, नहीं तो पूरा सेल बेच करके आधा आधा करेंगे। अगर स्टॉक बचा तो स्टॉक भी आधा आधा कर लेंगे, बाकी जिसका जो है उसका वो रहेगा। अपने खाली सेल और स्टॉक आधा आधा करने के लिए बैठे हुए हैं। वो भी स्टॉक बचाएंगे नहीं, बेच देंगे पूरा, तो सेल आधा आधा कर लेंगे। बट वो बच्चा एकदम राइट बोला, सर स्टॉक का बात भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉक, क्योंकि सब तो अब मेरे को तुम लोग भेज दे रहे हो, तो जो स्टॉक बचा हुआ रहेगा उसका क्या करना है? आंसर इज वो आधा आधा कर लेंगे। क्योंकि मैंने बोलते वक्त ये वाला बात बोला था तो बच्चे को याद था, सो दैट वे आई एम ऑब्लाइज्ड, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो उसका एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल का यहां पे नोट्स लिखाना है। एग्जाम्पल नहीं लिखाना है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग नोट्स। ओके, नीचे लिखो बी। Normally, each venturer incurs its expense owns its assets and liabilities ठीक है, and records them in its P&L, in its P&L, full stop. C number, शेयर ऑफ इनकम, शेयर ऑफ सेल्स कर दो,
share of sales and share of stock is included. अच्छा, वहां पे इन इट्स P&L लिखा ना, एंड बैलेंस शीट भी कर दो ना ऊपर. अब क्या लिखा बोल, शेयर ऑफ सेल्स एंड शेयर ऑफ स्टॉक is included in its P&L and balance sheet. D. JCO is not a separate legal entity and does not prepare books. जेसीओ कोई एंटिटी नहीं है, बुक्स उसका बनता नहीं है. हर एक वेंचरर अपना अपना हिस्सा का रिकॉर्डिंग अपनी अपनी बुक्स में कर लेता है. कैसे रिकॉर्डिंग करता है मैंने आपको बताया. अभी इसका हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे अच्छे से. अब लिखो ई. ये जो लिखा रहे हैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा, बहुत बड़ा. इसको संभालना, हड़बड़ाना मत. हम हैं, ठीक है. इफ द वेंचरर has any subsidiary or an associate then the same figures as given in para B, C and D will be taken in the consolidated financial statements. कम से कम 4 बार पढ़ो उस डी नंबर लाइन को. नहीं, लास्ट लाइन ई नंबर लाइन को. ये हम क्या बोलना चाहते हैं. इफ द सब्सिडरी, इफ द इन्वेस्टर, जब वेंचरर हैज, कोई सब्सिडरी या कोई भी एसोसिएट होगा तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. तो फिगर्स कहां से लेकर के आएगा. एसोसिएट जेवी का तो फिगर उधर से आ जाएगा. आई मीन एसोसिएट और सब्सिडरी का फिगर तो वहां से आ जाएगा. पर जेवी का और अपना फिगर सब कहां है. जेवी का और अपना फिगर अभी अपना बैलेंस शीट में वो ABCD में रिकॉर्ड किया है. वहां से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी सेम फिगर चला जाएगा. समझ पाए लास्ट वाला लाइन. अब हम आपको ना इसको पूरा प्यार से टाइम लेके समझाते हैं. आप एकदम पेशेंस रखिएगा, ठीक है. मान लो हम लोग हैं ए लिमिटेड, हम लोगों ने बी लिमिटेड के साथ मिलके एक जेसीओ बनाया. हम लोग ए लिमिटेड है, हमने बी के साथ मिलके एक जेसीओ बनाया, ठीक है. हम लोगों ने इस जेसीओ के लिए जो एक्सपेंस इनकर किया ना, वो हमारा हिस्से का ही था. हमने एक्सपेंस इनकर किया ओनली 6,000 रुपया. कितना? ओनली 6,000 रुपया, ठीक है. माल बना, बी ने और 4,000 रुपया इनकर किया.
जेवी के लिए। बाकी हम लोग का अपना बड़ा धंधा अपना चल रहा है, उसका अपना सेल परचेज खर्चा कमाई सब अलग जगह पे है, लिखा हुआ है। नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हमारा अपना बन रहा है। खाली जेवी के लिए हमने 6 खर्चा किया और बी ने 4 खर्चा किया, और मिलाकर के बी ने माल बेचा। हमने माल 6,000 का बना करके बी को दे दिया, बी ने 4,000 खर्चा किया। 10,000 का माल बी ने 16,000 में बेच दिया। सुनो ना, बी ने 16,000 में बेच दिया। बेच करके रेवेन्यू आधा आधा शेयर हो गया। 8,000 हमको मिला, 8,000 बी को मिला। बी ने अपना हिस्सा का 8,000 रख के हमको 8,000 रुपया सेंड कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर ही सेंड कर दिया। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब खाली हमको यह बताओ कि मेरा जो अपना P&L बनेगा, क्योंकि रुको बोलने दो ना, क्योंकि जेसीओ का तो अपना कोई बुक्स तो है नहीं, हम लोग आपस में अपना अपना बुक्स बनाएंगे। जेसीओ का कोई बुक्स है नहीं। मैं भी एक वेंचरर हूं, बी भी एक वेंचरर है। मैंने 6 खर्चा किया वेंचर के लिए, पर वो बोला गया था यही आपका हिस्सा है, आप जो खर्चा करेंगे वो आपका है। जेवी के लिए आप जो खर्चा कर रहे हैं वो आपका अपना है, बी जो खर्चा करेगा बी का अपना है। बी माल बेचेगा, रेवेन्यू आधा आधा बांट लेंगे। क्लियर है? अब अगर आप मेरा ट्रायल बैलेंस देखोगे, मेरा, हम कौन है? ए लिमिटेड। तो मेरा अपना कैपिटल है 20,000, मेरा अपना सेल है 50,000, मेरा अपना एक्सपेंस है 40,000, मेरा अपना एक्सपेंस, मेरा जेवी रिलेटेड एक्सपेंस है 6,000। उसको मैं जेवी अकाउंट बोल के रख दिया था, जेवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हेलो, उसको मैंने लिख दिया था जेवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हेलो, वो मेरा 6,000 है। और 8,000 जो हमको मिला था ना, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट कर दिया था, तो वो क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है। माने वो जेवी को सेट नहीं किया मैं, वो जेवी अकाउंट सेल्स और जेवी अकाउंट एक्सपेंस। मेरी अपनी असेट है 70,000 और मेरी अपनी लायबिलिटी है 28,000। मेरा ट्रायल बैलेंस समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ये मेरा कैपिटल, ये मेरा अपना सेल, ये मेरा अपना खर्चा जिसमें हमको प्रॉफिट आया 10,000, ये मेरा जेवी रिलेटेड सेल का शेयर जो हमने अपने ट्रायल में रिकॉर्ड किया, पीएल में भी रिकॉर्ड करूंगा। ये जेवी के लिए मैंने जो खर्चा किया वो है जो मैंने जेवी अकाउंट विथ बी बोल के एक लेजर बना दिया था, जेवी अकाउंट विथ बी, उसके डेबिट में पड़ा हुआ है, और ये जेवी अकाउंट विथ बी के क्रेडिट में पड़ा हुआ है, सेल बोल के लिखा हुआ है। ये मेरा असेट है, ये मेरा लायबिलिटी है, टोटल टैली है, मैच है। बोलो हाँ। अब जब हम अपना ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो मेरा सेल कितना? 50 + 8 58। तो जेवी रिलेटेड डेटा सेल में घुस गया कि नहीं घुसा? बता। मेरा एक्सपेंस कितना? 46। इसमें जेवी रिलेटेड एक्सपेंस भी पीएल में घुस गया कि नहीं घुसा? नेट प्रॉफिट 10 और 2 12। इसमें जेवी का भी प्रॉफिट, लेकिन अलग से क्यों नहीं आया जैसा पहले आता था? क्योंकि जेवी का अलग से कोई बुक्स बन नहीं रहा है। हमको जेवी से जो सेल, मेरा हिस्सा का सेल था, हम सेल में ही लिख दिए, ये भी सेल है, ये भी सेल है। जेवी रिलेटेड जो खर्चा था हम खर्चा में ही ऐड कर दिए। 11 12
11-12 में पढ़ते थे ये। अब मेरा नेट प्रॉफिट 12,000 कैसे? हम सर अपना धंधा से 10 कमाया और जेवी वाला धंधा से हम 2 कमाया, क्योंकि 8 - 6 प्रॉफिट घुस गया ना अपना। अब अगर हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे तो मेरा कैपिटल है 20 और मेरा प्रॉफिट है 12, 32। मेरा एसेट है 70 और मेरा लायबिलिटी है 28। मैच तो नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो गया देख। कुछ मैच नहीं हुआ ना। 7 4 11 116 है, लायबिलिटी को 38 कर दो। अरे 7 4 11 116 है रे बाबा, तो लायबिलिटी 38, ये हो गया 70, ये हो गया 70। तो हमने देखो पीएल में क्या क्या लिखा। हमने मेरा खर्चा लिखा, उसमें जेवी वाला खर्चा भी आ गया। हमने मेरा अपना सेल लिखा, ये सब भी अभी नोट आएगा, जिसमें जेवी से जो शेयर ऑफ रेवेन्यू हमको आया वो भी हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। तो जेवी रिलेटेड सारा डेटा मेरे अपने पीएल और अपने बैलेंस शीट में है कि नहीं है। अब अगर सब्सिडरी और एसोसिएट का डेटा मेरे को कंसोलिडेट करना पड़ेगा अलग से, और जेवी कंसोलिडेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो डेटा है और जेवी तो अलग से बुक्स बनाता नहीं है ना। तो हमको जेवी रिलेटेड मेरा सारा डेटा तो हमको लिखना पड़ेगा, हम लिख चुके हैं। आर यू कॉन्फिडेंट? पक्का? अब फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ो, ए नंबर लाइन। जब वेंचरर्स अपने ऑपरेशंस को कंबाइन करते हैं, एक्सपर्टीज को कंबाइन करते हैं, रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं, तो उसको जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन कहते हैं। बी, ये देखो, ये मेरा हमने लिखा ना पी&एल और बैलेंस शीट में, ये मेरा अपना, ये मेरा लायबिलिटी, ये मेरा कैपिटल। आगे स्टॉक तो था नहीं, लेकिन शेयर ऑफ जो भी सेल था हमको मिला जो 8,000, हमने अपने पी&एल में लिखा उसको। इसलिए जेसीओ का अपना कोई बुक्स था ही नहीं। ये जो फिगर है ये सारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यहां से चले जाएंगे, बोलो हाँ या ना। ये एकदम छोटा वाला बात नहीं है, एकदम कमजोर टाइप का बात नहीं है। इसीलिए जेसीओ और जेसीए को पढ़ाने का एज सच कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट? वेडनेसडे मिलते हैं, वेडनेसडे को इसको कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में कुछ और पढ़ेंगे। नहीं, कल एएस की क्लास नहीं होगी। अब एएस की क्लास कब होगी मैं वेडनेसडे को अनाउंस करूंगा। यस, उसका शेयर लिखेंगे। अगर जेवी खरीदता है, जेवी के लिए हम अलग से एसेट खरीदेंगे तो वो मेरा ही है। हाँ मैं समझ गया, अगर तुमने जेसीओ के लिए अलग से एसेट खरीदा तो तुमने खरीदा तो तुम्हारा ही है ना। अगर मान लो तुम भी पैसा दिए और बी भी पैसा दिया तो तुम तुम्हारा हिस्सा का अपना एसेट लिख लो बस। जैसे मान लो कोई वैन खरीदे हम लोग मिलके कि भाई वैन तो यहां से वहां जाएगा माल लेकर के, हावड़ा से कलकत्ता, तो वैन का 1 लाख तुम दे दे, 1 लाख मैं दे देता हूं, 2 लाख मिला के वैन खरीद लिए। तो 1 लाख का वैन मैं लिख लूंगा, 1 लाख का वैन वो लिख लेगा। ये फाउंडेशन 11th 12th में जो पढ़ते थे वही है।